नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। कभी भी याद रखिए बच्चों, फ्रैक्शन रहता है तो हम फ्रैक्शन में क्या लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। ठीक है, सिंस हमको इसको किससे बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसीलिए या तो x नहीं रहेगा या y नहीं रहेगा। हमने न्यूमरेटर को क्या कंसीडर किया है, x, डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर किया है, y। तो हमारा फ्रैक्शन है x by y, तो हम x या y दोनों में से किसी एक को हटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जो स्टेटमेंट दिया है बच्चों उसी से आप हमेशा इक्वेशन बनाया करिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसको लिख लीजिएगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is one more than twice the numerator। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब डिनोमिनेटर बोला तो यहां डिनोमिनेटर कौन है, y। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू, वन मोर बोल रहे हैं मतलब वन प्लस, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस का मतलब टू, न्यूमरेटर क्या लिया हमने x, तो ये y का वैल्यू कितना होगा, 1 + 2x। तो बच्चों अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 1। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है हमारा वो और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम कितना दिया है, 216/21। यहां पे सम दिया मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x अपॉन y, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y by x, इक्वल टू कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फिर 216/21। ठीक है, अब ये जो बच्चों y है, इस y का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था, 2x + 1। तो y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2x + 1। y की जगह क्या पुट करते हैं, 2x + 1। यहां पे भी y की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2x + 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 42 आ गया। इस 42 में 16 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 अपॉन कितना होगा, 21। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया, x अपॉन 2x + 1, 2x + 1 अपॉन x इक्वल टू 58/21। और बच्चों हमको मालूम है कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में रहता है उसके बीच में प्लस या माइनस लिखे जाता है तो मैथ्स का बेसिक है कि हमको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और आप एलसीएम इजीली निकाल लोगे। x अपॉन 2x + 1 प्लस 2x + 1 अपॉन x इक्वल टू 58/21। अब एलसीएम निकालेंगे जब तो क्या होता है, डिनोमिनेटर जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x + 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 1 से, और यहां आ जाएगा 58/21। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x + 1 इससे मल्टीप्लाई, x × x कितना होगा, x², और ये हो जाएगा हमारा 2x + 1 का होल स्क्वायर मीन्स, और x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू होगा 58/21। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाना है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा, 2x² + x इक्वल टू कितना होगा, 58/21। अब बच्चों इसमें खेलते हम फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा, पहला a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, x² का वैल्यू तो x² रहेगा प्लस 2x²
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4x²। यहां पे क्या आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 2x 4x इंटू 1 4x अपॉन x² प्लस 2x² प्लस x। ठीक है, इक्वल टू 58/21। अब बच्चों हमको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। पहले हम ऊपर देखते कुछ हो सकता है, ये 1x² है, ये 4x², ये कितना हो जाएगा 5x²। फिर ये कितना है x की वैल्यू, फिर ये 1 डिवाइडेड बाय 4x है 2x² प्लस x। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जब हमको ऐसा लगता है आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बीच में इक्वल टू है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 5x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 58 इंटू 2x² प्लस x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है चेक करते हैं। ये 21 जब 5x² से मल्टीप्लाई होगा तो 105 आएगा 105x²। ये मस्त बड़ी वैल्यू आई है, सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 21 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 84x। फिर 21 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 58 को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 116x² प्लस 58 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहां पर आप देखिएगा x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है। तो हम संस्कारी लोग क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को हमेशा बड़े के पास लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 116x² माइनस 105x²। ठीक है, अब यहां पर है, अब जब x² इधर आ गया तो हर वैल्यू इधर ही आएगा, प्लस 58x प्लस 84 इधर जाके क्या होगा माइनस 84x प्लस 21 इधर जाके क्या होगा माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 116 में मैं अगर 105 को माइनस करूं तो ये आ जाएगा 15x²। ये है प्लस 58, ये है माइनस 84। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 में से 84 को माइनस करें तो आ जाएगा माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहां पे 15x² माइनस 26x माइनस 21 को सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा हम ये बॉदर नहीं करते, हम क्या करते हैं 15 को ब्रेक करते हैं 5 इंटू 3 और 21 को ब्रेक करते हैं 7 इंटू 3 सो दैट हमारा सोल्यूशन क्या आ जाए 26। ये है 5 7 35, ये है 3 3 9 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो इस 26 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 35 माइनस 9। हमें हमेशा ये याद रखना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब भी हम करते हैं तो हमको करना क्या रहता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना रहता है। ये आजू वाले नंबर को और बाजू वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना रहता है और आजू बाजू वाले को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर लेके आना रहता है। सिंस इसमें मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बड़ी आएगी, उसको ब्रेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 5 इंटू 3 लिखते हैं, 21 को 7 इंटू 3 लिखते हैं और रैंडमली किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने रैंडमली बाई लक 2 को मल्टीप्लाई किया तो 35 आएगा, 3 3 कितना आया 9 आया और दोनों को माइनस करने से 26 आया। कई बार ऐसा होता है कि ये बाई लक आता नहीं है तो आप मल्टीपल्स को चेंज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद हमको इन दोनों से कॉमन निकालना है। कभी भी बच्चों जब कॉमन निकालते स्टार्टिंग से हमेशा x कॉमन निकलेगा, ये श्योर है। यहां 15 है, यहां 35 है, 15 के टेबल में 35 नहीं आता तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 को कॉमन निकाल के चेक करते क्योंकि 5 दोनों के टेबल में आता है।
तो ये हो जाएगा 5 3 15, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स निकला तो एक एक्स बचा। अब यहां से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 7। ठीक है, अब यहां भी हमको कॉमन निकालना है। 9 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, तो हम 3 को कॉमन निकालें। मोस्टली बच्चों से गलती होती है, यहां साइन नहीं लगाते हैं। आप साइन जरूर लगाइएगा, और साइन लगता क्या है, जहां से कॉमन निकाल रहे उसके सामने जो साइन है यही साइन आपको हमेशा लगाना। तो यहां प्लस लगा दिया, और ये 3 कॉमन निकला तो यहां बचेगा 3x माइनस 7। और ये छोटी सी चीज याद रखना बच्चों, जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेगी मतलब आप सही नहीं बनाए। तो इसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है मतलब आप सही बनाए। तो यहां पे 3x माइनस 7, यहां भी 3x माइनस 7, तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 7 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। और जब 3x माइनस 7 कॉमन निकलेगा 3x माइनस 7 ये कॉमन निकला, फिर क्या बचेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/3। ये 5x है, प्लस 3 ट्रांसफर होगा तो माइनस 3, x इक्वल टू होगा माइनस 3/5। तो बच्चों ये जो नेगेटिव वैल्यू उसको फ्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, हम किसको कंसिडर करते हैं, x की वैल्यू 7/3। ये अभी आई हमारे पास x की वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू और निकालनी है, y की। y कितना है 2x प्लस 1, y क्या है 2x प्लस 1। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू जो 7/3 आई उसको यहां पे पुट करते हैं। अब 2 इंटू 7 करने से क्या आ जाएगा 14, क्या आ गया 14/3 प्लस 1। कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 14 प्लस 3 17/3। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। और x और y की वैल्यू आने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा x अपॉन y। x की वैल्यू आपने फाइंड की थी 7/3, y की वैल्यू आपने फाइंड की थी 17/3। तो 3 और 3 नमस्ते हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 7/17। इस तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन निकालना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फाइंड करना है। गलती से भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो जब आप बच्चों आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर ग्रैब करने हैं, x और y को छोड़ना नहीं। x और y को छोड़ने के बाद उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन y। तो x और y दोनों की वैल्यू को पुट करना है और फाइनल आंसर विल बी 7/17। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।